आप तमाम अजीज प्यारे बहन भाइयों को मेरी तरफ से पास्टर यूसुफ एम डैनियल FDA चर्च शांतिनगर टिबा कॉलोनी से मेरा तल्लुक है। आज मैं शुक्रगुजार हूँ आसमानी बाप का, जिसने मुझे ये मौका दिया है कि मैं अपने प्यारे भाई रोहित साहब के साथ मिलकर और उनकी इस मोहब्बत प्यार के लिए कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ खुदा का कलाम शेयर कर सकूं। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। आज कलाम मुक़द्दस में से ज़बूर नंबर 91 और आयत नंबर 14, 15 और 16 की हम तलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा। उसने मेरा नाम पहचाना है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा और मैं अपने उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। खुदावंद के जिंदा कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने के सबब से खुदावंद हम सबों को बरकत दे। मिलकर कहिए आमीन। मेरे अजीज प्यारे बहन भाइयों, आज जो मेरा मज़मून है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है खुदावंद के साथ दिल लगाना। जब इंसान अपना दिल खुदा के साथ लगाता है तो खुदा किस तौर से अपने उन वादों को जो उसने किए हैं वो उन वादों को पूरा करता है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया, जो शख्स अपना दिल खुदा के साथ लगाता है खुदा का वादा उसके साथ है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज से तकरीबन कोई 35 साल पहले मैंने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी। ये आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया। उस वक्त मैं छठी जमात में पढ़ता था। मैंने खुदावंद के कलाम को जब सुना कि दिल लगाने के क्या नताइज हैं, तो मैंने अपना दिल अपने खुदा के साथ लगाया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम इस दुनिया के अंदर रहते हुए अपना दिल खुदावंद के साथ लगाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या सामने आता है। मैंने जब तौबा कर ली, मैंने पानी का बपतिस्मा ले लिया, मैंने खुदावंद के साथ चलना शुरू किया, तो आप जानते हैं कि हमारा एक दुश्मन है जो हमारे पीछे पड़ा रहता है। वो कहीं ना कहीं हमें मुश्किलात में डालता है, परेशान करता है, ताकि हमारा दिल जो खुदा के साथ लगा है किसी तरह से हम खुदावंद से दूर चले जाएं। बड़े मसाइल आए, बड़ी मुश्किलातें मेरे सामने आई। चूँकि मैंने जो वादा खुदावंद के साथ उस रात किया था 1975 की रात, आज मैं उस वादे के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीज प्यारों कि मेरा खुदा कितना अजीम है, आपका खुदा कितना अजीम है, जो मुझसे और आपसे बहुत प्यार करता है। शायद दुनिया में कोई जिसको प्यार नहीं करता, मेरा खुदावंद उससे भी प्यार करता है। उसने मेरे साथ भी ऐसा किया। मुझे भी एक वक्त था दुनिया में ऐसा लगता था मुझे सब भूल गए हैं, मुझे सब छोड़ गए हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ खुदावंद का ये वादा जो मैंने आपके सामने पढ़ा है कि मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं बड़ी मुसीबत में, बड़ी मुश्किलात में आया, मेरे खानदानी हालात मुश्किलात में आ गए। मेरा बाप बीमार था जिसके बायस हमने अपने घर की सारी चीज़ें बेचकर उनकी बीमारी पर लगा दी। हत्ता कि यहाँ तक पहुँच गए, एक वक्त आया कि पानी पीने के लिए गिलास भी बाकी ना रहा। लेकिन खुदा के कलाम के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ, जिससे जब मैं इसको पढ़ता मुझे तकवीत मिल जाती, मुझे जोर मिल जाता कि एक दिन आएगा मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ करेगा। मेरे प्यारों, ये खुदा का वादा है कि वो शख्स जो अपना दिल खुदा के साथ लगाता है, खुदा पहली बात जो उससे करता है, उससे कहता है वो ये है कि मैं उसे छुड़ाऊंगा। दूसरी बात जो खुदावंद कहता है वो है मैं उसे सरफराज करूंगा। और आज इस दुनिया के अंदर बेशुमार लोग ऐसे हैं जो सरफराज होना चाहते हैं, जो कामयाब होना चाहते हैं, जो तरक्की करना चाहते हैं, जो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन
वो बहुत दफ़ा अपना दिल खुदा से लगाते ज़रूर हैं, लेकिन मर्जी अपनी करते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, मेरे सामने मसाइल आए, मुश्किलातें आई, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इस 15वीं आयत का जो पहला हिस्सा है, इसने मेरी ज़िंदगी के अंदर किस तौर से, जैसे मैंने आपके सामने पढ़ा है, लिखा है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं रात के पहर में, हत्ता कि एक वक्त मेरी ज़िंदगी में ऐसा भी आ गया कि मुझे स्कूल छोड़कर, घर छोड़कर मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मैंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मैं जब पहली बार कराची में भी आया था 1976 के अंदर, मैं एक मजदूर बनकर मजदूरी करने आया था, लेकिन यहाँ पर भी मैं नाकाम हो गया, मैं कामयाब ना हो सका। फिर मुझे वापस आकर फिर मैंने एक भट्ठे पर ईंटें बनानी शुरू की। मैं कोई 9 साल मुश्किलात में ईंटें बनाता रहता, बहुत का बड़ी मुश्किलात आई, लेकिन उसके बावजूद मेरा दिल जो था वो खुदा के साथ लगा हुआ था। और मैं सुबह शाम जब जब खुदा का कलाम को पढ़ता तो मेरे हौसले बुलंद हो जाते कि एक दिन आएगा मेरा खुदा मुझे बचाएगा, मेरा खुदा मुझे संभालेगा। असीस प्यारो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस कलाम ने मेरी ज़िंदगी के अंदर जो असर किया, एक वक्त आया कि मैं 1988 की एक रात भट्ठे के ऊपर बड़ी मुश्किलात में था। मैं मुश्किलात में जब गुजर रहा था तो उस दिन मेरी बड़ी मुश्किलात का, एक मुसीबत का बड़ा पहाड़ मेरे ऊपर गिरा हुआ मुझे नजर आ रहा था, जहाँ मैं मुश्किलात में उस रात में खुदावंद के सामने रो रहा था, पुकार रहा था। और उस रात 2 बातें मैंने खुदा के सामने रखी। पहली बात मैंने कहा, खुदा अब मेरी बस हो चुकी है, ये मुसीबत, ये मुश्किलात, इसका सामना करना मेरे बस से बाहर हो गया है। अब ऐ खुदावंद, जा तो मुझे मौत दे दे, जा मुझे इस गुलामी के घर से आज़ाद कर दे। सबब क्या था इस आयत को जो मैंने पढ़ी कि तू मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। मैं पुकार रहा था रात के पैरों में। यहाँ पर हम ईंटें बनाते हैं, उसको पेड़ कहते हैं। उस पेड़ के एक कोने के अंदर मैंने अपनी दुआया मसबी की जगह बना रखी थी। मैं रात को काम करने के बाद उस जगह पर जाकर दुआ करता था और खुदा से कहता था, खुदावंद मेरी मदद कर। और उस रात मदद की बजाय मैंने मदद नहीं मांगी, मैंने मौत मांगना शुरू की। लेकिन उस रात खुदा का दीदार मुझे मिला, खुदा ने मेरे साथ कलाम किया और मेरे हौसले को बढ़ाया। जब मैं रो रहा था, मैं मौत मांग रहा था, लेकिन आवाज आई, एक हाथ मैंने देखा, एक बड़ी रोशनी मैंने देखी, जो मेरी जिंदगी में पहली बार एक तजुर्बा हुआ। मैं ना तजुर्बाकार था, मैं जानता नहीं था, लेकिन उस रोशनी ने जब मुझे घेरा डाला, उस रोशनी में मेरा जिस्म कांप रहा था और मैंने उसमें एक आवाज सुनी। और आवाज क्या थी? बेटा, मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरी हिफाजत करूंगा। मैंने कहा, खुदा मेरी हालत क्या है? ना मेरे पास खाने के लिए, ना मेरे पास पाने के लिए, ना मेरे पास रहने के लिए, और तू मेरा खुदा है और तू मुझे हौसला दे रही, मेरी हालत देख खुदा। तो खुदा ने कहा, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे बुलाया है और मैं तेरी दुआ से एक अजीब काम करना चाहता हूँ, अनोखा काम होगा। मैंने कहा, खुदा अगर तू मुझे इस गुलामी के घर से आज़ाद करेगा, मैं सारी जिंदगी तेरी गवाही दूंगा, अगर मुझे इस भट्ठे से आज़ाद कर दे। उस रात खुदा ने मेरे साथ कलाम किया, मैं तेरी दुआ के बाइस सिर्फ तुझे ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क पंजाब के भट्ठा मजदूर जो हैं उनको भी आज़ाद करूंगा। मैंने कहा, खुदा पहले मुझे, ताकि मैं लोगों को बताऊं, देखो मेरे खुदा ने मुझ पर रहम किया, देखो मेरे खुदा ने मुझे गुलामी के घर से आज़ाद किया, अगर आप उसको कबूल करोगे तो वो आपको भी आज़ाद कर सकता है। तो खुदा ने कहा, अगर तुझे अकेले को मैं आज़ाद कर दूं तो मेरी खुदाई कैसे जाहिर होगी? जब एक अनोखा काम जो पहले कभी पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ, जब तेरी दुआ के सबब से ये होगा, तो फिर लोग जानेंगे कि तेरा खुदा कितना बड़ा। मैंने कहा, खुदावन जल्दी कर। मैं बड़ी जल्दी में था। आज भी पाकिस्तानी लोग जो हैं वो कहते हैं, खुदा जल्दी, इंतजार खत्म हो गया है, जल्दी कर दे। लेकिन खुदा का अपना इंतजाम है और हमें उसके इंतजाम के ताबे होना है। तो मेरे प्यारो, मैं उस रात खुदा से कहा, जल्दी। खुदा ने कहा, 3 दिन के बाद पूरे मुल्क के
पंजाब के जितने भट्ठा मजदूर, कौम, कबीला, कोई भी क्यों ना, मैं एक ही वक्त में सबको आजाद करूंगा। खुदावंद के नाम को सारी इज्जत मिले, सारा जलाल मिले। उस रात जो खुदा ने वादा किया, उससे 3 दिन बाद खुदा ने बेनज़ीर भुट्टो को, जो पाकिस्तान की पहली वज़ीर आज़म जब बनी, तो उसके सामने जो सबसे पहला केस आया वो भट्ठा मजदूरों का था। और उसने जब इंक्वायरी की गई, पूछा गया, बातचीत हुई, बहुत सारे लोग मेरी तरह रोज चला रहे थे, मुश्किलात में थे, बहुतों की इज्जतों को लूटा जाता था, बहुतों को मारा जाता था, बहुतों को मजदूरी नहीं दी जाती थी। तो जब जिस भट्टे पर भी जाकर वो पूछते, बातचीत करते, हर को अपना नया दुख बताता। तो ये केस जब ठेकेदारों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा हुकूमती जो मजदूरी इनके लिए मुकर्रर है क्या आप उनको दे रहे हैं? उस वक्त बताया गया था 110 रुपये 1000 ईंट बनाने की मजदूरी थी, लेकिन हमें 30 रुपये मिलते थे। और उन्होंने कहा जो बाकी पैसे वो किधर हैं, वो इन मजदूर जितनी ईंटें इन्होंने बनाई इनको दे। तो उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते। उन्होंने कहा फिर आप इनसे ले भी कुछ नहीं सकते। उस रात जो फैसला हुआ 3 दिन के बाद वो ये था कि हर भट्ठा मजदूर आज़ाद है, अपनी मर्जी से वो जहाँ मर्जी रहे, अगर भट्ठे पे रहे तो भी ठीक, अगर वो अपने घर से आए तो भी कोई पाबंदी नहीं होगी, और जो कोई ईंट बनाएगा 110 के हिसाब से उसको मजदूरी मिलेगी। तो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि 1988 में खुदा ने जब मुझे आज़ादी दी तो मैंने जो वादा किया था, मैं उस वादे के मुताबिक मैंने उसको पुकारा और उसने मुझे जवाब दिया। और उसने उस बड़ी मुसीबत में जिसमें मैं गुजर रहा था, उस वक्त ना मेरे पास खाने के लिए था, ना पाने के लिए था, ना रहने के लिए कोई अच्छी, और भट्ठे पर एक कोठड़ी जिहदे च नेरा हुंदा सी, जिहदे मैं बहुत दफ़ा अज कितनी खूबसूरत लाइट दे नाल मैं बाइबल पढ़ रहा, उत्थे मैं दीवे दी लाइट ना जो बाइबल कई दफ़ा पढ़ रहा हुंदा सा, ते बहुत सारे मेरे दोस्त भट्ठा मजदूर जिहड़े सन सिर्फ वो शरारत ही बनाते, कई दफ़ा दीवा बुझा देंदे। तो मैं उन्होंने कहता खुदावंद तेरा शुक्र, खुदा आपको बरकत दे। कई दफ़ा जब मैं दुआ कर रहा होता तो वो मुझे घुटनों के बल मैं झुका होता था, मेरी कमर पर वो कोई ना कोई चीज़ मारते, मैं फिर भी कहता खुदावंद इनको बरकत दे। लेकिन आज मैं आपके सामने खड़ा आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैंने खुदावंद को पुकारा तो खुदा ने अपना वादा मेरी ज़िंदगी के अंदर पूरा किया। आप मुझे देख रहे हैं, आज मैं जिस हाल में हूँ, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, जब हम खुदावंद को पुकारते हैं तो खुदा किस तौर से हमारी दुआ का जवाब देता है और अपने वादे को पूरा करता है। मैं एक ऐसा शख्स था जिसके पास कपड़े भी नहीं थे, जो कपड़े सारा दिन मैंने पहने होते वो सारा दिन पसीने की बदबू आती, फटे होते थे, बुरा हाल होता था, पाँव में पहनने के लिए जूती ना थी। लेकिन उस हाल में भी मैंने खुदा के कलाम को पढ़ना नहीं छोड़ा, दुआ करना ना छोड़ा, अपना दिल खुदा के साथ लगाए रहा। और प्यारो आज देखें, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ 1988 से लेकर आज तक मैं इस वक्त उसके कलाम की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ, शुक्रगुजारी कर रहा हूँ। जब मैं एक वक्त था कि एक मेरे सीनियर पास्टर साहब के साथ जो शांतिनगर में खिदमत कर रहे थे, तो वो मुझे कहने लगे, ओ ऐ नौजवान, मैंने सुना है तू कहता है मैंने शांतिनगर टिब्बा पे खिदमत करनी है। मैंने कहा जी मैंने तो कई बार इनकार किया है, पर खुदावंद ने कहा है ये जगह तेरे लिए जहाँ पर तूने खिदमत करनी है। तो वो कहता मैं तो डॉक्टर था, मैं पास्टर था, मैं मास्टर था, मैंने 3 काम यहाँ पर किए, मैं कामयाब नहीं हो सका, तो आप क्या करोगे? मैंने कहा पाजी साहब मैं डॉक्टर नहीं, मैं पास्टर नहीं, मैं मास्टर भी नहीं, मैं तो उसका अदना सा खादम हूँ, मजदूर हूँ, तो मैं उसकी खिदमत करूँगा। तो उसने बड़ी तंजिया बात में मुझे कहा क्या तू यहाँ पर रेत खाएगा? तो मैंने कहा पाजी साहब 9 साल मैंने भट्ठों पर मिट्टी खाई है, समझे, मिट्टी को ही हम बनाकर पैसा कमाते थे ना। तो मैंने कहा अगर आज तक संभाला है तो यहाँ अगर रेत भी खानी पड़ी खाऊंगा, पर अंजील सुनाऊंगा। मैं शुक्रगुजार हूँ, एक दिन भी खुदा ने ऐसा नहीं होने दिया कि हमें भूखा रहने दिया हो।
मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे खुदा ने मुझ पर रहम किया इस कलाम के सबब से कि तू मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस खुदावंद का जिसने अपने कलाम को मेरी ज़िंदगी के अंदर पूरा किया। और आज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप किसी दुख में हैं, आप किसी मुसीबत में हैं, आप किसी मुश्किल में हैं, तो आइए मेरे यीशु के पास, अपना दिल उसके साथ लगाएं, वो आपको बहाल करेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक बंदा ऐसा हो जिसके पाँव में जूती भी ना हो, जिसके पास कपड़े भी ना हो, जिसके पास खाने के लिए भी ना हो, जिसके पास रहने के लिए भी ना हो, लेकिन वो दिल जब खुदा के साथ लगाता है तो क्या करता है। अब मैं अगली बात बताना चाह रहा हूँ कि रिजल्ट क्या निकला। यहाँ तक सिर्फ भट्टे से आज़ादी ही नहीं, उसके बाद खिदमत का बुलावा मिल गया। मैं शुक्र उसी दुरानिया में खुदा ने मुझे खूबसूरत बीवी, जो मेरा तोहफा है, जो खुदावंद की तरफ से मुझे मिला है, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। मेरी बीवी जो हर तरह के हालात में मेरे साथ दुआ में लगी रहती थी, और हम शुक्रगुजार हैं खुदा ने उस तोहफे से मुझे और तोहफे दिए हैं। मेरे पास 2 बेटे 2 बेटियां हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का। अब बरकत बढ़ती जा रही। कुछ नहीं था, आज दुनिया की सारी वो चीजें आप अंदाजा लगा सकते हैं, औलाद, बीवी। मैं शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि मेरी एक बीवी है और 4 बच्चे हैं, जो उनमें 2 बड़ा बेटा और मेरी बेटी मेरे साथ खिदमत में है, और 2 बच्चे जो हैं वो डॉक्टरी लाइन में हैं। और खुदा उनका शुक्र करते हैं, वो ड्यूटी करते हैं, वो पैसा कमाते हैं, हमें खर्च करने के लिए देते हैं, हम अंजील सुनाने के लिए जा रहे हैं। हम उन बच्चों के लिए भी खुदा का शुक्र करते हैं जो बड़ी मेहनत के साथ रातों दिन मेहनत करते, पैसा कमाते और हमें देते हैं, और हम अंजील सुना रहे हैं। बताना जो चाहता हूँ उसके पुकारने का और एक बड़ा मौजज़ा। मेरी ख्वाहिश थी खुदा, मैं पैदल था, जड़ा बंदा अपने पैरों की जुत्ती लेके नहीं पा सकता, तो बाकी चीज़ें के थे, लेकिन मेरे अंदर एक बड़ा मौजज़ा यह था, एक दिन आएगा मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ करे। पहले हिस्से में मैं एक पैदल गाँव जाता था, फिर खुदा ने एक बंदे को इस्तेमाल किया, मुझे साइकिल उसने लेकर दे दी, फिर मैं साइकिल पर जाता, फिर मेरे अंदर ख्वाहिश में, मेरे खुदा मैं और दूर तक जाना चाहता हूँ, मेरी मदद करो। एक वक्त आया, फिर खुदा ने मुझे मोटरसाइकिल मुहैया कर दी। आमीन। क्योंकि खुदा का वादा है, मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। फिर मेरी ख्वाहिश और बढ़ गई, क्योंकि वक्त आया चर्च की जगह खुदा ने मुहैया कर दी। चर्च बढ़ाने के लिए खुदा ने मुझे ये हाथ जो दिए, मैंने जो पहला चर्च शांतिनगर टिब्बा पर जगह लेने के बाद अपने हाथों से ईंटें बनाकर एक कच्चा चर्च बनाया, और 1997 में जब सानिया हुआ, उस चर्च को जला दिया गया, तोड़ दिया गया, सब कुछ खत्म, मिलियमेट कर दिया गया। और लेकिन खुदावंद के नाम को जलाल मिले, उस रेत पर बैठे, फिर उस खाक पर बैठे, हमने दुआ की और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। खुदा ने हुकूमत पाकिस्तान को इस्तेमाल करके उस जगह पर जितना वो छोटा कच्चा चर्च हमने बनाया, खुदा ने हुकूमत को की तरफ से हमें पक्का चर्च बनाकर देने। आमीन। मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदाबंद ने हुकूमत पाकिस्तान जिला खानेवाल की इंतज़ामिया को इस्तेमाल किया, उन्होंने उस चर्च के हिस्से को जो कच्चा था पक्का बनाकर हमें दे दिया। हम उस बात के लिए भी खुदा का शुक्र करते हैं। वो मुश्किलात आई, मुसीबत आई, लेकिन उस मुसीबत में भी, उस मौत की घड़ी में भी, वो दिन जो है वो भी मेरे लिए दरअसल एक नई जिंदगी का दिन था। उस दिन चारों तरफ आग ही आग थी, लेकिन मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मेरे चेहरे पर आप देख सकते हैं कोई ऐसा निशानी है, लेकिन मेरी बाईं टांग के ऊपर कभी आपको मौका मिलने का तो जरूर आइए, मैं दिखा सकता हूँ आज भी कि उस जलती हुई आग में से खुदा ने किस तौर से मुझे बचाया है। और मैंने उस रात भी एक बार फिर, जैसे मैं भट्टे पर बहुत मांग रहा था, फिर मैंने अपना जनाजा खुद पढ़ लिया था। मुसीबत इतनी आई, लेकिन मैंने कहा खुदा अगर मेरी खिदमत पूरी हो गई है तो मैं तेरे पास आसमान पर आने के लिए तैयार हूँ, पर अगर मैंने कुछ खिदमत करनी है, गवाही सुनानी है, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। खुदा ने उस आग में से मुझे बचाया है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदा को मुबारक कहता हूँ जिसने मुझे संभाला है। आज मेरे प्यारों, मैं आपको कहना ये चाहता हूँ, अगर आपने आज तक अपना दिल खुदा के साथ नहीं लगाया, आज तो मैं दिल लगाने के इतने फायदे आपको बता सकता हूँ, मैं सारी रात भी गिनता जाऊँ तो ज्यादा। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा ने क्या किया। मैंने कब आपको बताया, पहले साइकिल के बाद मोटरसाइकिल, फिर मेरी ख्वाहिश और बढ़ी, मैं खुदावंद और दूर तक जाना चाहता हूँ, मेरे लिए और वसाइल। मेरी ख्वाहिश थी खुदा काश मेरे पास गाड़ी हो। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का
कि आज से 3 साल पहले खुदा ने मेरी मदद की है, मेरे बच्चों ने मेहनत की है, रुपया पैसा कमाया है, कुछ मेरे दोस्तों ने मेरी मदद की है और मैंने कल्टस कार ली है। मैं शुक्रगुजार हूँ। आप अंदाजा लगा सकते हैं था कहाँ पर और अब कहाँ पर हूँ और कहाँ जाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। आसमान पर था, जमीन पर, पाँव में जूती नहीं थी, खाने के लिए कुछ नहीं था, रहने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन आज मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद के साथ दिल लगाने के सबब से खुदा ने क्या किया है, एक बड़ा मौजूदा ये कर दिया है कि सारी ज़रूरत की चीज़ें मेरे पास हैं। और अब मैंने अपने घर के साथ साथ खुदा ने मुझे 4 मुख्तलिफ जगह दी हैं जहाँ पर हम खुदा का काम करें। 4 चर्च, 3 चर्च हमने बिल्ड कर ली है, 4था हमने शुरू कर रखा है। हम शुक्रगुजार हैं खुदा के उन प्यारों के लिए जो माली तौर पे हमें मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अपना रुपया पैसा देते हैं ताकि हम अंजील के काम के लिए, खुदा के कलाम की वसत के लिए काम कर सकें। मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र करता और खुदावंद को मुबारक कहता और खुदावंद की ताज़ीम करता और खुदावंद को मुबारक कहता हूँ। फिर जो कुछ खुदा ने कहा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ तक खुदा ने मेरी मदद कर दी है। अब बच्चे जो हैं वो तरक्की कर रहे हैं, खुदावंद के नाम को जलाल मिले। खुदा ने जो बेटा हमें दिया है, हमने जब उसकी शादी की है 1915 के अंदर, हमने खुदा से कहा, खुदा, हमने ईमान से ये कहा, खुदा हमें इस बेटे की बस एक और बेटा पोता मिल जाए, और हमने उसका नाम अब्राहम रखा है। खुदावंद के नाम को जलाल मिले। उसके बाद फिर खुदा ने हमने खुदा से अपनी पोती मांगी है और खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने खूबसूरत हमें पोती भी दी है जिसका नाम अजबैला है। मतलब क्या है? खुदा के बातों का यकीन करें। जब आप यकीन करेंगे, जो कुछ आपके पास नहीं है, मेरा खुदा अगर मुझे दे सकता है वो आपको भी देगा, वो आपको सरफराज करेगा, वो आपको कामयाब करेगा, वो आपको बुलंदी पे ले जाएगा और आप हमेशा खुशहाल होते जाएंगे। सबब क्या है? अपना दिल खुदा के साथ लगाएं। आज सोचिए, आपका दिल कहाँ है? दुनिया में, दुनिया की चीजों में, या खुदा की मोहब्बत में? अगर आप अपना दिल खुदा के साथ लगाएंगे, उस मोहब्बत के साथ लगाएंगे, तो मेरा खुदा आपको कामयाब करेगा, मेरा खुदा आपको संभालेगा, मेरा खुदा जिसने मेरी मदद की है। एक चर्च हमने शांतिनगर में बिल्ड किया है। अब इस वक्त वो चर्च जो एक वक्त था सिर्फ 16 फुट चौड़ा और 36 फुट लंबा एक छोटा हाल था, अब उसी चर्च को बढ़ाते बढ़ाते हमने चौथी दफा उसको बड़ा किया है। अब वो चर्च 48 फुट लंबा और 32 फुट चौड़ा है। कहने का मतलब आज उसमें खुदा के लोग बैठकर रातों दिन दुआ करते रहते हैं और खुदावन के नाम को जा। फिर खुदा ने एक और जगह कत्ती चौक के अंदर खुदा ने एक चर्च को बनाने के लिए हमें मौका दिया, वहाँ पर हमने चर्च की जगह खरीदी है। फिर एक और जगह 83 टिब्बा पर खुदा ने मौका दिया है, वहाँ पर हमने 7 महीने चर्च की जगह खरीदी है और वहाँ पर भी चर्च को बनाना शुरू किया। खुदावन के नाम को जलाल मिले, वहाँ पर भी चर्च मुकम्मल हो चुका है। फिर एक और जगह खुदा ने 18 चक ये खानेवाल के करीब है, वहां पर हमें मौका दिया है, वहां पर भी खुदा का घर बनने का मौका मिला और वहां पर भी खुदावंद के नाम को जलाल मिले। 2006 से हमने काम शुरू किया, आज वहां पर भी खुदा का खूबसूरत घर है। मतलब क्या है? जब हम अपना दिल खुदा के साथ लगाते हैं, खुदा फिर किस तौर से हमें बाइश बरकत बनाता है। मेरी दुआ है आप लोगों के लिए भी, अगर आज तक आपने, मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, अगर आप किसी मुश्किल में हैं, आप किसी दुख में हैं, आप परेशान हैं, आप नाउमीद हो चुके हैं, आप समझ रहे हैं मेरा कोई मददगार नहीं, तो मेरी तरह आइए। मैं भी एक वक्त यही कहता था, सब ने छोड़ दिया है, लेकिन खुदावंद का शुक्र, मेरे खुदावंद ने मुझे नहीं छोड़ा, उसने मुझे संभाला और आज भी वो मुझे संभाला। आज मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं कराची में हूँ, मुझे मौका मिला है आपको बताने का कि मैं आपको बताऊं कि ये कलाम जिंदगी के अंदर किस तरह निखार पैदा करता है। जब इस कलाम को अपने दिल में आप जगह देंगे, ये कलाम आपकी जिंदगी को संवारेगा, आपके हालात को बदलेगा, आपकी ज़रूरतें जो आपके पास नहीं है वो आपके पास होगा। उस वक्त होगा जब आप अपना दिल खुदा के साथ लगाएंगे कि उसने कहा तू मुझे पुकार और मैं क्या करूंगा, मैं तुझे जवाब दूंगा। और फिर कहता मैं मुसीबत में तेरे साथ रहूं। बड़ी मुसीबतें आई, मुसीबत नहीं मुसीबतें आई, और लेकिन खुदावंद के नाम को जलाल मिली, खुदावंद ने मुझे संभाला है, आज तक संभाला। पिछले 2 साल पहले मैं जब चर्च को हम बड़ा कर रहे थे, एकदम से अब इसने फिर एक अटैक किया। मेरा दिल, मेरी बॉडी के ऊपर, जब चर्च बन रहा था तो
जब सीलिंग हो रही थी तो उसके गर्दे के सबब से मेरी छाती पर जख्म हो गए, जरखान हो गया, बीपी हाई होना शुरू हो गया, फिर टीबी डॉक्टर ने कहा हो गया, पता नहीं क्या क्या डॉक्टरों की रिपोर्ट में। बस डॉक्टर ने कहा जी बस अब इसको घर ले जाओ, अब ये बंदा खत्म हो गया है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ। डॉक्टरों ने कहा 95% बंदा खत्म, अब कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी छोटी बेटी के लिए। मैं बाइबल पढ़ना मुश्किल था, 14 रात 14 दिन मैं बड़ी मुश्किल में था। तो उसने क्या किया, मेरी तो बाइबल नहीं पढ़ी जाती थी, लेकिन वो बाइबल कॉलेज कर रही थी लाहौर में, और वो एक माँ की छुट्टी लेकर आई। उसने मार्केट के साथ बड़ी खूबसूरत कलाम मुक़द्दस की मुख्तलिफ आयात को जो शिफा के तलक से, जहाँ पर मेरी चारपाई थी, मैं तकिए लगा के ऐसे बैठे रहता था, बस बोल भी नहीं सकता था, पी भी नहीं सकता था, खा भी नहीं सकता। डॉक्टरों की रिपोर्ट में 0 था, हो गया बस अब ख़त्म। लेकिन मैं उस कलाम को कहता रहता, हाँ एक दिन आएगा मेरा खुदा मुझे उठाएगा। मुसीबत में था, मुश्किल में था, लेकिन प्यारो देखो मेरे खुदा ने डॉक्टरों की रिपोर्ट से अपनी रिपोर्ट में एक बार फिर मुझे जिंदगी दी है, और मैं आज जिंदा हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ, मुझे मौका मिला। मैं 3 साल के बाद, पिछले 3 सालों में मैं कराची आना चाह, हर दफ़ा मैं 2-3 चक्कर लगा तो नहीं आ सकता था, लेकिन बीमारी की वजह से। लेकिन फिर खुदा ने एक मौका दिया, मुझे उठा खड़ा किया। आज ऐसे लगता है मैं शायद कभी जैसी बीमारी नहीं हुआ, क्योंकि उसने कहा मैं तुझे शिफा दूंगा। मैं शुक्रगुजार, उसने मुझे शिफा दी, सेहत दी। और मैं आज ये 2021 का साल मैं कह रहा हूँ, खुदा जहाँ कहीं तू मुझे मौका दे, जहाँ अभी तक मैं नहीं जा सका, मेरी मदद कर। मैं वहाँ भी जाकर बताऊँ कि तू कितना बड़ा खुदा है, किस तौर से मौत में से ज़िंदगी देता है, हालात को बेहतर कर देता है। प्यारो आज आपकी बारी है। अगर आप किसी दुख में हैं, आप किसी मुश्किल में हैं, मैं आखिरी समय आज के हर नौजवान बेटा हो चाहे बेटी हो, उसकी एक ही ख्वाहिश है, मैं सरफराज हूँ, मैं कामयाब हूँ, मैं तरक्की करूँ। तरक्की करना चाहता है ना? मुझे पता है आज आप जो सुन रहे हैं, आपका दिल भी जब आप सुन रहे हैं, आपका जी चाहता मैं भी वारिस साहब की तरह मेरे पास भी खूबसूरत कपड़े हों। मेरी दुआ है खुदा आपको दे जिसके पास ना हो। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, एक नौजवान, खुदा का एक खादम बता रहा था, एक नौजवान भागता हुआ एक पारी साहब के पास आया और पारी साहब से कहता है, पारी साहब मेरे लिए दुआ करें। पारी साहब ने पूछा किस बात के लिए मैं तेरे लिए दुआ करूं? उसने कहा मैं चाहता हूं मैं सरफराज हूं। बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद मेरा नाम सरफराज है इसलिए मैं सरफराज हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है। अगर सरफराज नाम तो है लेकिन दिल खुदा के साथ नहीं लगाया तो कामयाब कैसे हो सकते हो? तो उस नौजवान के नाम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस नौजवान ने कहा पारी साहब मेरे लिए दुआ करें कि मैं सरफराज हूँ, लोग मुझे देखें, लोग मुझे सलाम करें, मैं एक बड़ा शख्स बनना चाहता हूँ। पारी साहब ने कहा और क्या चाहता है मैं तेरे लिए दुआ करूँ? फिर वो कहता है मैं पढ़ लिख जाऊँ। पारी साहब ने कहा और फिर तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए दुआ करूँ? उसने कहा मैं अमीर तरीन बन जाऊँ। उसने कहा फिर और क्या तू चाहता है? कहता है मैं पढ़ लिख के डिग्री हासिल करूँ। उसने कहा और तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए दुआ करूँ? उसने कहा फिर मैं बाहर के मुल्क में जाऊँ। उसने कहा फिर और तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए दुआ करूँ? उसने कहा मैं वहाँ बहुत सारा रुपया पैसा कमाऊँ। उसने कहा फिर तू क्या चाहता है? कहता है मैं वापस पाकिस्तान में आऊँ। उसने कहा फिर मैं तेरे लिए क्या दुआ, फिर तू क्या करना चाहता है? उसने कहा फिर मैं वापस आऊँ, अपना घर बनाऊँ, कार कोठी मेरे पास हो, लोग मुझे कहें वाह 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 ये बंदा बड़ा अमीर है, लोग मुझे सलाम करें। उसने कहा फिर मेरी शादी हो। उसने कहा फिर और क्या तू चाहता है मैं तेरे लिए दुआ करूँ? उसने कहा फिर मेरे बच्चे हो। उसने कहा फिर और तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूँ? उसने कहा मेरे बच्चों के बच्चे हो। उसने कहा फिर और तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए दुआ करूँ? उसने कहा बस फिर तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। उसने कहा फिर क्या तू चाहता है? उसने कहा फिर मुझे नहीं पता, फिर क्या होगा मुझे नहीं पता। पारी साहब का ये कहना था तुझे नहीं पता, पर मैं आज तुझे बता देना चाहता हूँ तू सरफराज हो सकता है, तू कामयाब हो सकता है, तू बुलंदी पे जा सकता है, तेरे पास कार कोठी हो सकती है, तेरे पास औलाद भी हो सकती है, लेकिन तेरा अंजाम जो है वो आग होगा। बगैर यीशु मसीह को तूने पूरी लिस्ट में कहीं खुदावंद को अपना खुदावंद नहीं माना, खुदावंद से नहीं कोई बात की, तू तो अपनी ही बातें करता गया है। और एक दिन आएगा अगर तू इसी तरह जिंदगी गुजारता गया तो फिर तेरी ख्वाहिशात इसी तरह रही, एक दिन आएगा पानी की एक बूंद को तू तरसेगा। वो नौजवान गुस्से से दुआ भी नहीं करवाई, वापस चला गया। फिर खुदा के खादम ने उसके लिए दुआ करता रहा, खुदा हो इसकी मदद कर, ये नौजवान तुझे जान सके। रात के पहरों में
फिर वो नौजवान वापस आया, उसने कहा पारी साहब मुझे बताइए वो आग से मैं कैसे बच सकता हूं, मैं कैसे उस पानी की बूंद जिसके लिए दर्शन के लिए आपने बताया है मैं कैसे बच सकता हूं। तो पारी साहब ने कहा बेटा अपनी जिंदगी खुदावंद को दे, अपना दिल खुदावंद को दे दे, तेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। तो उसने कहा मुझे बताइए मैं कैसे अपना दिल खुदावंद को दूं। तो पारी साहब ने मदद की कि आ मेरे साथ दुआ कर। पारी साहब ने एक छोटी दुआ उसके लिए की और उसने उसके पीछे दुआ करके कहा खुदावंद मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ, मैं सरफराज होना चाहता हूँ, मेरे गुनाह माफ कर दे, मैं बुलंदी पर जाना चाहता हूँ। उसने यीशु को कबूल कर लिया और खुदा ने उसको बाइस बरकत बना दिया। आज आपकी बारी है, अगर आप सरफराज होना चाहते हैं, आप कामयाब होना चाहते हैं, आप तरक्की करना चाहते हैं, आप बुलंदी पे जाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, आप मुश्किल में हैं, बीमारी में हैं, गुर्बत में हैं, अमीर होना चाहते हैं, आज मेरे प्यारे मेरे साथ अपना दिल खुदावंद के साथ लगा लें और मेरा खुदा जिसने मुझे संभाला, जिसने मेरे लिए सब कुछ किया, वो आपके लिए भी सब कुछ करेगा। वो आपको भी बरकत देगा, वो आपको भी संभालेगा, वो आपकी भी हिफाजत करेगा, वो आपकी भी मदद करेगा और आपको भविष्य बरकत बनाएगा। अगर आप चाहते हैं सरफराज होना, कामयाब होना, तरक्की करना चाहते हैं तो आज अपने दिल का दरवाजा खोलिएगा, यीशु को दावत दीजिएगा। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा के वादों का यकीन करेंगे और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अगर आप मेरी आवाज़ जब सुने, आपको समझ आ जाए तो फिर मेरे साथ अपना दिल खुदा के साथ लगाएं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। ऐ खुदाबंद कादर मुतलिक आसमानी बाप, तू जिसने मुझ पर रहम किया, तू जिसने मुझे बचाया, मैं दुआ करता हूँ जैसे तूने मुझे बदला, मेरे हालात को बेहतर किया, मेरे बच्चों को बाइस बरकत बनाया, मुझे बरकत दी है। मैं अपने उन प्यारों को, अजीजों को जिनको मैं नहीं जानता लेकिन तू जानता है, तू ही ने उनको बनाया है, खुदावंद उनको कामयाब कर, उनको बरकत दे। अगर किसी ने तौबा नहीं की वो आज यीशु के नाम से तौबा कर ले। अगर किसी ने अपने दिल का दरवाज़ा नहीं खोला वो यीशु के लिए अपने दिल का दरवाज़ा खोले। अगर कोई गरीब है, मुश्किल में है, बीमारी में है, मैं तेरा खादम होता हुआ उसके लिए दुआ करता और यीशु के नाम में उसके लिए बरकत चाहता हूँ। तू सदा संभाल, हिफाजत कर, मदद कर, मेहरबानी करे खुदा। तेरे बंदा के लिए भी दुआ करता, उस पर तेरी बरकत आए, तेरा आसमान खुले, हर वो जरूरत यीशु के नाम से पूरी करता जा खुदा। हम सबों पर, सुनने वालों को, असीसों को, भाइयों को, बहनों को, बेटों को, बेटियों को ऐ खुदा बरकत दे। सरफराजी, ताजगी, खुशी, शादमानी तेरी तरफ से उनको मिले और तेरे लोग हमेशा तेरी मोहब्बत में और तेरी कुर्बत में बढ़ते जाएं और तेरे बेटे को सारी इज्जत, सारा जलाल मिलता जाए। आमीन।